राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ इंद्रचंद कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियो में हमने माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 12 व धारा 13 का अध्ययन किया था। आज हम क्रेता सावधान का नियम रूल ऑफ कैविएट एम्पेटर का अध्ययन करेंगे। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 16 की उपधारा 1 में कैविएट एम्पेटर क्रेता सावधान रहो के नियम के बारे में उल्लेख किया गया है, के नियम के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 16 की उपधारा 1 में ये प्रावधान किया गया है कि जिस माल का प्रदाय अर्थात जिस माल की सप्लाई विक्रय की संविदा के अंतर्गत की जा रही है, जिस माल का प्रदाय या सप्लाई विक्रय की संविदा के अंतर्गत की जा रही है, वह क्वालिटी और फिटनेस की दृष्टि से क्रेता के विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयुक्त है या नहीं, इस बारे में कुछ दशाओं को छोड़कर कोई भी विवक्षित शर्त या वारंटी नहीं मानी जाएगी। तो धारा 16 के प्रथम पैरा में क्रेता सावधान रहो के नियम को स्थान दिया गया है। धारा 16 के प्रथम पैरा में ये प्रावधान किया गया है कि जिस माल का प्रदाय विक्रय की संविदा के अंतर्गत किया जा रहा है, वह क्वालिटी और फिटनेस की दृष्टि से क्रेता के विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसके बारे में कुछ दशाओं को छोड़कर कोई भी विवक्षित शर्त या वारंटी नहीं मानी जाएगी। क्रेता सावधान को लैटिन भाषा में कैविएट एम्पेटर लिखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है। तो कैविएट का अंग्रेजी भाषा में अर्थ है बीवेयर, जिसे हिंदी भाषा में सावधान रहो कहा जाता है। इसी प्रकार एम्पेटर शब्द का अंग्रेजी भाषा में अर्थ बायर, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ है क्रेता। इस प्रकार कैविएट एम्पेटर का अंग्रेजी भाषा में अर्थ है बायर बीवेयर, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ हुआ क्रेता सावधान रहो। तो कैविएट एम्पेटर का जिसका अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ है बायर बीवेयर, अर्थात क्रेता सावधान रहो। यह सिद्धांत क्रेता को इस बात के लिए सावधान करता है कि विक्रय की संविदा के अंतर्गत माल खरीदते समय इस बात की जानकारी कर ले कि विक्रित माल गुण और योग्यता की दृष्टि से उसके विशेष उद्देश्य को पूरा करता है या नहीं। तो ये सिद्धांत क्रेता को इस बात के लिए सावधान करता है कि जब कभी भी वह माल का क्रय करता है, तब वह स्वयं इस बात की जानकारी कर ले कि जो माल वह क्रय कर रहा है, वह माल गुण और योग्यता की दृष्टि से उसके विशेष उद्देश्य को पूरा करता है या नहीं। यदि नहीं करता है, उसके विशेष उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, तो विक्रेता उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा क्रेता ही इस बात के लिए जिम्मेदार होगा। क्रेता इस आधार पर न तो संविदा को निराकृत करा सकेगा और न ही विक्रेता से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि माल की गुण और योग्यता के बारे में किसी भी प्रकार की विवक्षित शर्त या वारंटी नहीं होती है। क्योंकि माल के गुण और योग्यता के बारे में किसी भी प्रकार की विवक्षित शर्त या वारंटी नहीं होती है। तो सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए तो क्रेता सावधान का जो नियम है, वह क्रेता को इस बात के लिए सावधान करता है कि वह जब भी विक्रेता से माल क्रय करे तो उस माल की गुण और योग्यता की जांच परख स्वयं कर ले कि जिस उद्देश्य से वह माल क्रय कर रहा है, वह उद्देश्य से वह माल पूरा करता है या नहीं। यदि वह
उपयुक्त सावधानी से माल क्रय नहीं करता है और वह माल उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, तो वह इसके लिए विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। इसके लिए क्रेता स्वयं ही जिम्मेदार होगा, केवल अपवादिक दशाओं को छोड़कर। क्रेता सावधान के कुछ अपवाद दिए गए सिद्धांत के, उन अपवादों को छोड़कर विक्रेता को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, क्रेता ही इसके लिए लायबल होगा। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि जब क्रेता विक्रेता से माल क्रय करे उस समय उसको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए तथा अपने कान बंद रखने चाहिए। तो बिल्कुल जांच परख करके ही क्रेता को विक्रेता से माल खरीदना चाहिए, क्योंकि माल की गुण और योग्यता के बारे में कोई भी विकसित शर्त या वारंटी नहीं होती, केवल अपवादिक दशाओं को छोड़कर। क्रेता सावधान के नियम की कुछ शर्तें हैं जिनकी पूर्ति करने पर ही क्रेता सावधान का नियम लागू होता है। जो प्रथम शर्त है वह है क्रेता को माल की क्वालिटी या फिटनेस के बारे में जानकारी करने का अवसर मिला हो। तो क्रेता सावधान के नियम को लागू करने की जो प्रथम शर्त है वह यह है कि क्रेता को माल की क्वालिटी या फिटनेस के बारे में जानकारी करने का अवसर मिला हो। यदि क्रेता को माल की क्वालिटी और फिटनेस के बारे में जानकारी करने का अवसर मिला था तो क्रेता सावधान का नियम लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है, वाद बनाम हॉब्स 1878 का। इस वाद में के तथ्य इस प्रकार से हैं कि कुछ सुअर नीलामी द्वारा बेचे गए। विक्रेता ने उनके गुणों व दोष के बारे में कुछ भी नहीं कहा। विक्रेता ने उनके गुण दोषों के बारे में कुछ नहीं कहा। क्रेता ने बिना उनकी जांच परख किए हुए स्वच्छ सुअरों की कीमत उसको अदा कर दी विक्रेता को, परंतु वे बीमार निकले और एक को छोड़कर सभी सुअर मारे गए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया कि बीमार सुअर बाजार में बेचकर विक्रेता ने अपराध तो अवश्य किया था, परंतु उसने उनके स्वस्थ होने के बारे में कोई शर्त या आश्वासन क्रेता को नहीं दिया था। क्रेता ने प्रत्यक्ष रूप से सुअर देखकर नीलामी में खरीदे थे, अतः क्रेता सावधान के निर्णय के अंतर्गत विक्रेता जिम्मेदार नहीं ठहरा गया। तो उक्त वाद में क्रेता सावधान का नियम लागू किया गया और विक्रेता को लायबल नहीं ठहराया, क्योंकि क्रेता की स्वयं की जिम्मेदारी थी कि स्वयं वह जांच परख कर लेता और उसके बाद ही उनका क्रय करता। दूसरी जो इसकी शर्त है वह क्रेता ने माल अपनी स्वेच्छा से चुना हो या स्वयं ने पसंद किया हो। तो क्रेता सावधान के नियम के लागू होने के लिए दूसरी शर्त है क्रेता ने माल अपनी स्वेच्छा से चुना हो या अपनी पसंद से लिया हो। यदि क्रेता स्वयं अपनी स्वेच्छा से माल चुनता है या पसंद करता है वहाँ क्रेता सावधान का नियम लागू होता है, अन्यथा लागू नहीं होगा। इस संबंध में जोन्स बनाम पजेंट 1890 का एक वाद महत्वपूर्ण है। इस वाद के तथ्य इस प्रकार से थे कि एक दर्जी ने विक्रेता से नीला कपड़ा वर्दी के लिए खरीदा। इस वाद के तथ्य इस प्रकार से थे कि दर्जी ने विक्रेता से नीला कपड़ा वर्दी के लिए खरीदा। विक्रेता को क्रेता का उद्देश्य मालूम नहीं था। कपड़ा खराब होने के कारण वर्दी बनाने योग्य नहीं था, परंतु अन्य सभी प्रयोजनों के लिए ठीक था। विक्रेता दायी नहीं ठहरा गया। तो इस वाद में भी क्रेता सावधान का नियम लागू किया गया और विक्रेता को दायी नहीं ठहराया गया। तो क्रेता सावधान के नियम को लागू होने की जो शर्त है वह क्रेता को माल की क्वालिटी या फिटनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला हो। दूसरी शर्त है क्रेता ने माल स्वेच्छा से चुना या पसंद किया हो, तो ही क्रेता सावधान का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्रेता सावधान के नियम के कुछ अपवाद भी धारा 16 में ही उल्लेख किया गया है। जो प्रथम अपवाद है धारा 16 में वह है जब क्रेता ने अपना विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता को ज्ञात करा दिया हो। जब क्रेता ने अपना विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता को ज्ञात करा दिया गया हो तो वहाँ पर क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा
और विक्रेता को दायी ठहराया जाएगा। जहां क्रेता ने अपना विशिष्ट प्रयोजन जिसके लिए वह माल खरीदने जा रहा है, अगर विक्रेता को उसने अभियुक्त रूप से बता दिया गया हो या विवक्षित रूप से ज्ञात करा दिया हो, तो फिर विक्रेता उस माल के लिए दायी होगा, क्रेता दायी नहीं होगा। कभी कभी बिना बताए भी विशिष्ट प्रयोजन की जानकारी विक्रेता को दी, ये कानून मान लेता है। कभी कभी क्रेता द्वारा बिना बताए ही विशिष्ट प्रयोजन की जानकारी विक्रेता को थी, ये कानून मान लेता है, कानून डीम्ड कर लेता है। जब प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि किसी प्रकार का विशेष माल किसी विशेष प्रयोजन के लिए खरीदा जाना है, तो वहाँ पर यह आवश्यक नहीं कि ऐसा विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता को बताया जाए। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनती है। जैसे जब एक क्रेता विक्रेता से बीड़ी बनाने के लिए तंबाकू पत्तियाँ खरीदता है, जब एक क्रेता विक्रेता से बीड़ी बनाने के लिए तंबाकू की पत्तियाँ खरीदता है, तो विक्रेता को स्वतः ही मालूम रहता है कि तंबाकू कैसी होनी चाहिए और तंबाकू इस कार्य के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि वह गलत माल बेचता है तो क्रेता के प्रति विक्रेता हट जाने के लिए दायी होगा। यहाँ पर फिर क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा और विक्रेता को दायी ठहराया जाएगा। तो जो प्रथम अपवाद है, जब क्रेता ने अपना विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता को ज्ञात करा दिया हो, जिस पर्पज से क्रेता माल खरीद रहा है वह पर्पज अगर विक्रेता को क्रेता ने बता दिया हो और फिर विक्रेता यदि जो माल क्रेता को बेचता है वह माल जिस पर्पज से उसने खरीदा है क्रेता ने उस पर्पज का उसका हल नहीं करता है, तो फिर क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा और विक्रेता इसके लिए दायी ठहराएगा। जिस माल के एक से अधिक प्रयोग हो, यदि किसी माल के एक से अधिक प्रयोग हो, वहाँ क्रेता को चाहिए कि अपना विशिष्ट प्रयोजन बता दें। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके प्रयोजन के लिए उपयुक्त माल न होने पर विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा। तो अगर एक से अधिक प्रयोग हो सकते हो जिस माल के, तो उसे क्रेता को अपना विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता को बता देना चाहिए। यदि अपना वह विशिष्ट प्रयोजन जिस प्रयोजन के लिए वो माल खरीद रहा है वह नहीं बताता है, तो फिर क्रेता सावधान का नियम लागू होगा और फिर विक्रेता जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। दूसरा अपवाद इसका, वर्णानुसार विक्रय की दशा में क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा। तो ये अपवाद धारा 16 की उपधारा 2 में दिया गया है, जिसके अनुसार जहां माल क्रेता ने विक्रेता के वर्णानुसार खरीदा है, जैसा माल के बारे में विक्रेता ने वर्णन किया था उस वर्णन पर विश्वास करते हुए यदि क्रेता ने माल खरीदा है तो वहां पर क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा। अर्थात विक्रेता ने माल का जो वर्णन किया था उस वर्णन पर विश्वास करते हुए यदि क्रेता माल खरीदता है और वह माल उस वर्णन के अनुसार नहीं है, तो फिर विक्रेता दायित्वहीन ठहराया जा सकता है, क्रेता दायित्वहीन नहीं होगा। अर्थात दूसरा जो क्रेता सावधान के नियम का अपवाद है वह वर्णानुसार विक्रय की दशा में, यदि माल का विक्रय वर्णानुसार किया गया और माल उस वर्णन का नहीं है, वहाँ क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा। इस संबंध में एक बात महत्वपूर्ण है, प्रीस्ट बनाम लास्ट का केस है। इस वाद के तथ्य इस प्रकार से थे कि वादी ने एक गर्म पानी से सिकाई करने की बोतल एक केमिस्ट से खरीदी। वादी ने एक गर्म पानी से सिकाई करने की बोतल केमिस्ट से खरीदी। जब उसकी पत्नी उससे सिकाई कर रही थी तो बोतल फट गई तथा उसकी पत्नी को क्षति पहुंची। वादी ने न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए वाद संसित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह वाणिज्यिक क्वालिटी की विकसित शर्त का भंग हुआ है। तो न्यायालय ने निर्णय किया दिया कि यह वाणिज्यिक क्वालिटी की शर्त का जो विकसित शर्त थी ये भंग हुई तथा प्रतिवादी अर्थात विक्रेता नुकसानी देने के लिए बाध्य है। तो विक्रेता को नुकसानी देने के लिए दायी ठहराया। तीसरा जो इसका
अपवाद वह है क्वालिटी व फिटनेस की शर्त व्यापारिक प्रथा के आधार पर हो सकेगी। तो क्वालिटी व फिटनेस की शर्त अगर कोई व्यापारिक प्रथा है तो उसके अनुसार हो सकेगी, और अगर व्यापारिक प्रथा के अनुसार क्वालिटी व फिटनेस की शर्त है तो वहाँ क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा और इसके लिए विक्रेता दायित्वहीन ठहराया जाएगा, क्रेता को दायित्वहीन ठहराया नहीं जाएगा। तो क्रेता सावधान रो के नियम का उल्लेख माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 16 के पार्ट फर्स्ट में किया गया है, और इसमें धारा 16 के पार्ट फर्स्ट में ये प्रावधान किया गया है कि जिस माल का प्रदाय विक्रय की संविदा के अंतर्गत किया जा रहा है वह क्वालिटी और फिटनेस की दृष्टि से क्रेता के विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त है या नहीं, आपवादिक दशाओं को छोड़कर कोई भी विकसित शर्त या वारंटी नहीं होगी। अर्थात क्रेता को जब भी क्रेता माल क्रय करे तो उसको स्वयं माल की क्वालिटी और फिटनेस की जांच कर लेनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इसके लिए विक्रेता दायित्वहीन नहीं ठहराया जाएगा। परंतु इस नियम के भी कुछ अपवाद धारा 16 में दिए गए हैं। अगर उप अपवादों में कोई मामला आता है तो उसके लिए फिर विक्रेता को दायित्वहीन ठहराया जाएगा। वह अपवाद है, प्रथम अपवाद है क्वालिटी व फिटनेस की शर्त वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार हो सकेगी। यदि क्वालिटी व फिटनेस की शर्त वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार है तो वहाँ क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा नियम, जब क्रेता ने अपना विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता को बतला दिया गया हो जिस प्रयोजन से वह माल खरीद रहा है, तो उस उक्त दशाओं में क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा। तीसरा जो अपवाद है वर्णन के अनुसार विक्रय की दशा में, यदि विक्रेता ने माल का वर्णन जिस प्रकार से किया था और उस वर्णन पर विश्वास करते हुए क्रेता माल खरीदता है और उस वर्णन के अनुसार माल के नहीं होने पर विक्रेता दायित्वहीन ठहराया जाएगा। अगले वीडियो में हम असंदिग्ध विक्रेता के अधिकार राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के विषय में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।